Hello friends, I welcome you on my YouTube channel राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस ऑफ सिंपली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पिछली वीडियोज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। मैं दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुका था और मैंने उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हैबिट को शो करने की कोशिश करता है, दैट मीन्स रूटीन को भी शो करने की कोशिश करता है। और इससे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो एडवर्ब्स होती हैं जो एक्शन को शो करने का काम करती हैं, जैसे कैसे जाते हैं, कैसे, कब, क्यों, इनका जितने भी एडवर्ब से आंसर दिया जाता है वो सब क्या किसके रूप में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में आती हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियोज में आपको बात की थी। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, समझना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपना लिखा है कि वर्ब नॉट यूज्ड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके लिए हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करते हैं तो उनका सेंस कुछ बेतुका टाइप का निकलता है। दैट मीन्स उसका सेंस ही उस टाइप का नहीं निकलता है जिस टाइप का सेंस हम चाह रहे हैं। यही कारण है कि हम इनको किसमें यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते। तो दैट वर्ब्स ओनली यूज्ड किस टेंस में यूज की जाती हैं, वो वर्ब्स ओनली किस टेंस में यूज की जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात करते हैं हम उन वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले मैं उस वर्ब्स के टाइप पर बात करूंगा, तो उसको समझने के लिए आपको मिनिमम 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो वर्ब्स किस प्रकार की होती है। देखो वर्ब्स अपने पास दो टाइप की होती हैं। बेसिकली वर्ब के टॉपिक में तो वर्ब्स के कई टाइप डिवाइड्स हो जाते हैं, लेकिन वर्ब्स दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। क्या होता है कि एक तो होता है एक्शन और एक होता है प्रोसेस। समझना। तो एक्शन में क्या होता है, जब कोई अपन मान के चलो मैं अगर हाथ पैर अपने वर्क कर रहे हैं मेरे, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यही एक एक्शन नहीं, यह एक एक्शन चल रहा है। जबकि प्रोसेस क्या होती है, जैसे अपना सांस लेना, कुछ भी जो भी चल रहा है वो सब किस में आ रहा है, प्रोसेस में। तो वर्ब्स को दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, प्रोसेस एंड क्या, एक्शन। ठीक है, आई यहाँ तक समझ में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूं उससे। देखो समझना, यहाँ पर नो पर आईएनजी नहीं आएगी, बट लेकिन क्या है, कभी कभी नो पर आईएनजी आ जाती है, लेकिन यहाँ नो पर आईएनजी नहीं आएगी। आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब अपन समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इस पर क्यों नहीं आएगी। ये तो देख लिया कि इस पर नहीं आती है। वो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को रटा दिया जाता है कि अपन नो पर आईएनजी नहीं प्रयोग करेंगे, लव पर आईएनजी प्रयोग नहीं करेंगे, फील पर आईएनजी प्रयोग नहीं करेंगे, सी पर आईएनजी प्रयोग नहीं करेंगे, वोट पर स्वाहा, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपन समझने की उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पर आईएनजी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। देखो समझना, जैसे मैंने इसको पढ़ा भाई साहब, आई एम नोइंग हिम, मैं उससे जान रहा हूँ। या तो भाई साहब मतलब थोड़ी देर के लिए जान रहा हूँ, उसके बाद क्या हो जाऊंगा, मैं बंद हो जाऊंगा। यही यही बात हुई ना, मैं उसे जान रहा हूँ, इसका सेंस तो यही निकलेगा कि मैं उसको कुछ देर के लिए जान रहा हूँ और उसके बाद क्या हो जाऊंगा, बंद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। देखो समझे ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, वो अपने टेम्परेरी वर्ब को शो करने की कोशिश करता है। टेम्परेरी का मतलब होता है कोई भी काम हो, मान के चलो अभी यहाँ पर स्टॉप है, उसके बाद बीच में चलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो क्षणिक चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी। और टेम्परेरी वर्क का मतलब होता है पहले भी रुका हुआ होता है और बाद में भी रुक जाता है। तो इतने के बीच के जो टेंस कहलाता है, जो ड्यूरेशन कहलाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या है कि अपन कोई भी वर्ब्स ऐसी हो जो कॉन्टिन्यूअस में यूज की ही नहीं जा सकती। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूँ, जान नहीं रहा हूँ ऐसा, मैं उसे, या तो ऐसे बोलो मैं उसे जानता हूँ। जानता हूँ का मतलब होता है हाँ, ये क्या है, मेरा परमानेंट वर्ब हो चुका है। परमानेंट का मतलब हाँ, जानता हूँ तो जानता हूँ। तो ऐसा तो नहीं मैं उसे जान रहा हूँ कुछ समय बाद उसे भूल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपन इसके साथ के बेतुका सेंस आता है, इसलिए अपन नो में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, आई नो हिम। किस टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। आई एम ईटिंग एप्पल,
आई एम ईटिंग एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ, जाहिर सी बात है यार, इसमें बोलने की क्या है, इसको तो अपन आसानी से बोल सकते हैं ना, आई एम ईटिंग एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ। तो टेम्परेरी वर्क है, खाएगा ऐसा तो नहीं कि खाते ही रहे, उसको परमानेंटली वर्क थोड़ी। हाँ इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ, खाता हूँ तो खाता हूँ, इसका मतलब इसका सेंस दोनों टाइप से यूज किया जा सकता है। मैं एप्पल खा रहा हूँ तो मतलब कि जो ऑन गोइंग टाइम पर जो प्रोसेस चल रही है उसको बताया जा रहा है, लेकिन आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ, तो इसमें क्या ऑन गोइंग टाइम पर नहीं, इसमें तो बताया जा रहा है भाई साहब, उसका या तो उसका रूटीन बन चुका है या फिर उसकी हैबिट बन चुकी है। हैबिट नहीं, वैसे तो रूटीन में ही आ जाओ, तो बस किस टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जाहिर सी बात है। जैसे अगला सेंटेंस लिखा है, आई लव माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली यानी फैमिली से प्यार करता हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस में यूज करने की कोशिश करूंगा, आई एम लविंग माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, कुछ समय बाद उनको भूल जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है भाई साहब, इस प्रकार के सेंटेंस बनाना क्या होगा, बेतुके। तो इसी प्रकार की वर्ब्स को अपन क्या कहते हैं, स्टेटिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटिक वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब्स जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट प्रोसेस में ही यूज की जाती है, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, स्टेटिक वर्ब्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि वर्ब नॉट यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में जिनका हम यूज कर ही नहीं सकते, तो उन वर्ब्स को अपन क्या करेंगे, उनको अपन यूज करेंगे नहीं, किसमें, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में। जबकि क्या होता है, ये वर्ब्स बहुत होती हैं बट लेकिन इनका घटना नहीं है, अपन को समझना है कि ऐसी कौन सी वर्ब्स है इनकी। जब तक देखो भाई अपन सेंस नहीं निकालेंगे, सेंस और हिंदी में बहुत फर्क होता है। हिंदी अपनी एक डायरेक्शन से चलती है, जबकि इंग्लिश क्या होती है, हिंदी की उल्टी होती है। जैसे अपन कुछ भी बात करते हैं ना, तो हिंदी का सेंस उसका सीधे चलता है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप से उससे उल्टे साइड में चलती है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें सेंस सही नहीं निकलता, यही कारण है कि इनके साथ अपन किसका यूज नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इतने एग्जांपल आपको समझ में आए हो। जैसे अगर मैं ये कोई एग्जांपल लिखूं, आई एम लविंग माय फैमिली, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब मैं कुछ समय के लिए अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंस को क्या साबित कर दिया जाता है, बेतुका, अर्थात इस प्रकार के सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलता। यही कारण है कि इस प्रकार के सेंटेंस को क्या माना जाता है, रॉन्ग, जबकि इनको क्या माना जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको यह क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं किया जाता है इनके साथ यूज। आगे बढ़ते हैं, नोट में लिखा है मैंने एक्शन वर्ब्स, देखो समझना, मैंने बताया था एक्शन का मतलब होता है जिसमें हाथ पैरों का कोई भी कार्य यूज हो रहा हो, तो वहां समझ लो क्या हो रहा है, एक्शन। तो एक्शन वर्ब्स जैसे मैंने बोला था, ईट एन एप्पल, आई एम ईटिंग एप्पल, तो इसमें दोनों चीजों का यूज हुआ है, मतलब कहने का मतलब एक्शन वर्ब्स के साथ अपन इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस का भी, कोई सा भी कर लो, यूज तो करना है ना। लेकिन स्टेटिक वर्क का मतलब स्टेटिक वर्क्स होती है ना, उनके साथ अपन ओनली इंडेफिनिट का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का यूज उस वहां पर कैसा होता है, बेतुका होता है। इसलिए अपन कॉन्टिन्यूअस का देखो, जो क्या करती है, घटना के होने या ना होने को भी दिखाती है, मतलब जो स्टेटिक वर्क्स है ना, जो घटना का मतलब होता है, जैसे मान के चलो, जैसे मैंने बोला ही इज हर फादर, यह उनके क्या है, पापा जी, किसी के भी, उस लड़की के बारे में बताया है ना, हर फादर, तो क्या है उसका मतलब, उसकी घटना के बारे में बस, तो वो उसके फादर बन रहे हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। यही कारण है अपन इसको कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी अपन किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब लिखते हैं। जनरली लोगों को दिमाग में एक घुसा भरा रहता है, सही बात बताऊं तो क्या, कि भाई साहब इज और एम और आर को देखते ही सोचते हैं भाई साहब कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, मार दो कॉन्टिन्यूअस टेंस। अबे कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा भी और कोई भी टेंस भी तो होता है जो एज एम आर से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब सी नहीं है जो बता रही होगी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस आपको लिख दिए, ही इज हर फादर, ही इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पर होना या ना होना भी बताया जा सकता है। ऐसे ना होने का मतलब मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ही इज नॉट माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है। ही इज नॉट हर फादर, ये उसके पिताजी नहीं है। तो कहने का मतलब, तो होने या ना होने के सेंस भी इसके द्वारा बताया जाता है।
तो आई होप यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आपको अब बात करता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर। मैंने कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड बता दिया, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट भी बताया, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड भी हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ में क्या होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो सेम वर्ब्स होती है, मतलब एक ही वर्ब कई प्रकार के वर्क्स कर लेती है। वर्क्स का मतलब होता है इसके फंक्शंस कई प्रकार के हो सकते हैं, एक वर्ब कई प्रकार से यूज की जा सकती है। डिफरेंट सेंस मतलब इसका मतलब होता है कि डिफरेंट मीनिंग्स, और मतलब अलग अलग मीनिंग्स निकलता है एक ही वर्ब का। जैसे हैव वर्ब को अपन देखें तो हैव वर्ब जब भी यूज की जाती है तो ये पोजीशन को शो करती है। पोजीशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाना। या जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, उस मार्कर पर इस पर अधिकार किसका है, मेरा। तो मैं इस पर क्या बता रहा हूँ, उस पर कुछ ना कुछ उस पर एज्यूम करो कि मान के चलो मैं उस पर कुछ अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हैव वर्ब का। तो हैव वर्ब ऐसा ही नहीं, हैव वर्ब कई प्रकार से यूज की जाती है। अगर मैं हैव वर्ब को देखूँ तो यह वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आएगी। फिर इसके बाद इसको अपन पॉजिटिव वर्ब्स में भी यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स दैट मींस ऐसी वर्ब्स जो अपन खुद, जिसमें क्या होता है कर्ता खुद कार्य नहीं करता, दूसरे पर कार्य करवाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो वो उससे बाल कटवाए, उसने उससे काम करवाया, उससे खेत जोतवाया, उससे जो इस प्रकार से कमांडर होता है, एक प्रकार से बोलने वाला कमांडर होता है, लेकिन करने वाला कोई दूसरा होता है। तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब्स में भी हैव का यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ओनली एक मैंने टेंस के हिसाब से एक्सप्लेन करने का यूज कोशिश की है, तो समझते हैं अपन। सो पोजीशन, ठीक है जी। तो क्या होता है, आई दे हैव अ पेन, उनके पास एक पेन है। तो उन पेन पर किसका अधिकार है, इस सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट, अब पोजीशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो पोजीशन वर्ब जो हैव क्या है, पोजीशन को शो करती है। आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार। तो न्यू कार पर किसका अधिकार है, मेरा, मतलब आई का अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब हैव किसको शो करेगी, पोजीशन को शो करेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो हैव की यूज अनेक हो सकते हैं। हैव का अगर मैं ओनली हैव की बात करूं तो ये किसको शो करेगी, पोजीशन को। किसको, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार को। लेकिन अगर मैं इसके साथ आईएनजी सफिक्स कर देता हूँ, सफिक्स का मतलब जोड़ देता हूँ, तो क्या होता है कि ये खाने को दर्शाती है, मतलब कोई ईट के सेंस में यूज हो जाता है किसका, हैव का। तो जैसे मैं देखो दो एग्जांपल तो अभी ये पोजीशन बताया जा रहा, तो यहाँ पर तो ठीक है। आई एम हैविंग अ न्यू कार, मैं अपनी नई कार को खा रहा हूँ, मतलब हैविंग का मतलब क्या निकला, ईट के सेंस में। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, तो फिर क्या ऐसा ऐसा क्या हो सकता है कि आईएनजी के इसमें सफिक्स नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। देखो अगला सेंटेंस, आई हैव अ आई एम हैविंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। ये वाला सेंटेंस कैसा होगा, सही होगा। ठीक है, तो जब तक सेंस नहीं निकालेंगे तब तक अपन एरर्स को फाइंड नहीं कर सकते। दैट मीन्स एरर को स्पॉट नहीं कर सकते या करेक्शन भी नहीं कर सकते अपन उसमें। ठीक है, आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच खा रहा हूँ। देखिए ये भी सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो समझ में आया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि बात सब बोल दिया जाता है भाई साहब इस पर आईएनजी नहीं आएगी, इस पर इसको रट लो, इसको रट लो, बस दुनिया भर की कथा सुना दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आईएनजी आ सकती है जब अपन इसको अदर वे में यूज करें। ठीक है, आई हैव अ बेबी, मेरे पास एक बच्चा है। तो जी भी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, देखो हैव का यूज और बताऊंगा तुम्हें, अभी तो ये खाने के सेंस में है, इतना ही रहने दो, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो हैविंग का यूज है ना, हैविंग का यूज प्रेगनेंसी में भी बच्चे को निकालने के लिए किया जा सकता है। जैसे आई एम हैविंग अ बेबी, इसका मतलब क्या है, आई हैव अ बेबी, मेरे पास एक बच्चा, मतलब अभी वो कहा है खेलता हुआ बच्चा है। और इसको बोले तो आई एम हैविंग अ बेबी, मेरे पेट में एक बच्चा है। इसका एग्जांपल ये निकलेगा, क्या निकलेगा इसका, मेरे पेट में एक बच्चा है। तो दोनों का सेंस अलग अलग है, एग्जांपल दोनों सेम है। तो ऐसा नहीं है जैसे आई एम हैविंग अ बेबी, मैं अपने बच्चे को खा रहा हूँ, यार तेरे की पूरी इंग्लिश की बेइज्जती करके रख दी। आई एम हैविंग अ बेबी, मैं अपने बच्चे को खा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो जे वाला क्या हो जाएगा, सही। लेकिन जे वाला क्या है, जे वाला भी दोनों सही, लेकिन इसका सेंस क्या निकलेगा, डिफरेंट सेंस, मतलब सेंस क्या निकलना अलग। आई एम हैविंग अ बेबी हु इज 2 years old, देखो समझना,
बच्चा अगर बाहर है तो किसका यूज करेंगे, ओनली हैव का। तो भाई साहब आई एम हैविंग अ बेबी, हैव हैविंग लगाए या फिर हैव लगाए अ बेबी हु इज 2 years old। अब एक बात बताओ यार, बच्चा कितने साल का है, 2 साल का, पेट में तो नहीं होगा, कहाँ होगा, बाहर। तो कहने का मतलब ये वाला सेंटेंस के तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हैविंग कब लगता, जब क्या बताया जाता प्रेगनेंसी में शो किया जाता, लेकिन कहाँ है, बाहर। तो किसको यूज करना पड़ेगा, हैव का। कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी शायद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा सूत्र साफ कर देंगे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।